जैसे हम अगर दो मोबाइल फ़ोन्स के दरमियान में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आज हम प्रेपोजिशन टू के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेपोजिशन टू को हम किस किस कैटेगरी में यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसको डायरेक्शन बताने के लिए, किसी भी पर्सन की डायरेक्शन बताने के लिए, किसी भी प्लेस की डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेपोजिशन टू को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम पर्पस, कोई भी पर्पस बताना है। अगर कोई किसी जगह पे गया, आपने उसका पर्पस बताना है कि वो उस जगह पे क्यों गया है, तो आपने क्या यूज़ करना है, आपने प्रेपोजिशन टू को यूज़ करना है। या फिर अगर आप किसी चीज़ का पर्पस बता रहे हैं, तब भी आपने प्रेपोजिशन टू का यूज़ करना है। कंपैरिजन, दो चीज़ों के बीच में जब आप कंपैरिजन करते हैं, जैसे हम अगर दो मोबाइल फ़ोन्स के दरमियान में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम प्रेपोजिशन टू का यूज़ करेंगे। किसी भी दो चीज़ों के दरमियान जब आप कंपैरिजन करते हैं, तो आप क्या यूज़ करेंगे, आप प्रेपोजिशन टू का यूज़ करेंगे। गिविंग, जब आपने किसी को कोई चीज़ देनी है, आप उसको किसी भी पर्पज़ से दे रहे हैं, तो प्रेपोजिशन टू का यूज़ करना है। टाइम, जब भी आपने टाइम बताना है, तो आपने प्रेपोजिशन टू का यूज़ करना है। एट के साथ साथ आपने प्रेपोजिशन टू का भी यूज़ करना है टाइम में। रेंज बताने के लिए भी हम प्रेपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। रेंज मतलब अगर आप किसी शॉप पे गए हैं, आप जाके आपने एक फॉर एग्जांपल अगर आपने एक शर्ट लेनी है, तो आप कहते हैं कि मुझे $20 से $40 की रेंज में, मतलब मुझे इतनी रेंज में शर्ट चाहिए, तो आप उसको अपनी रेंज बता रहे हैं, तो आप कहते हैं $20 to $40, मतलब टू आपने इसके बीच में यूज़ किया, तो हम रेंज बताने के लिए भी प्रेपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। लिमिटेशन, किसी भी चीज़ में अगर आपको कोई लिमिटेशन है, या फिर कोई चीज़ है जिसका एडिशन लिमिटेड है, या फिर अगर आपको लिमिटेशन है कि आप उस जगह पे नहीं जा सकते, फॉर एग्जांपल कोई पार्टी है, उसमें एक ही पर्सन अलाउ है, तो फिर आपने क्या यूज़ करना है, उस पर हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेपोजिशन टू। लेट्स डू सम एग्जाम्पल्स, जब आप एग्जाम्पल्स करेंगे ना, तो फिर आपको अच्छे से समझ आएगी कि किस कैटेगरी को कैसे यूज़ करना है और प्रेपोजिशन टू को कैसे यूज़ करना है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। दे वॉक्ड टू द पार्क, यहाँ पे हमने उनकी डायरेक्शन बताई है। दे वॉक्ड टू द पार्क, मतलब वो पार्क की तरफ वॉक कर रहे हैं। तो फिर हमने क्या बताया, इसमें हमने डायरेक्शन बताई, तो डायरेक्शन के लिए हमने क्या यूज़ करना है, हमने टू यूज़ करना है। दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी डिस्कस्ड, हो सकता है यहाँ पे किसी आइडिया के बारे में बात हो रही हो जो इन्होंने पहले डिस्कस किया था, और अभी जो आइडिया डिस्कस हो रहा है, तो मतलब वो उससे सिमिलर है। उन दोनों आइडियाज़ के बारे में जो कंपैरिजन हो रहा है, तो उसके लिए आपने क्या यूज़ करना है, आपने प्रेपोजिशन टू का यूज़ करना है। इसके बाद है ही गेव अ प्रेजेंट टू हिज सिस्टर। अब यहाँ पे देखें गिविंग किस कैटेगरी में यूज़ किया, हमने गिविंग में यूज़ किया। नेक्स्ट वी हैव शी वेंट टू द लाइब्रेरी टू स्टडी। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे पर्पस बताया। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में जब बताया था दे वॉक टू द पार्क, मतलब वो डायरेक्शन बताई थी, लेकिन अब यहाँ पे पर्पस बताया। शी वेंट टू द लाइब्रेरी, मतलब वो लाइब्रेरी गई है टू स्टडी। यहाँ पे देखें टू द लाइब्रेरी, यहाँ पे डायरेक्शन के लिए पहले टू यूज़ हुआ है, उसके बाद टू किसके लिए यूज़ हुआ है, उसके बाद टू पर्पस के लिए यूज़ हुआ है, मतलब वो लाइब्रेरी गई है, ये उसकी डायरेक्शन बताई है। उसके बाद टू स्टडी, मतलब वो पढ़ने के लिए गई है। तो यहाँ पे हमने उसका पर्पस बताया, तो हमने कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ किया, प्रेपोजिशन टू यूज़ किया। द इवेंट इज़ शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 7 PM। अब यहाँ पे टाइम बताया ना, इस इवेंट के स्टार्ट होने का ये शेड्यूल्ड है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, हमने प्रेपोजिशन टू को यूज़ किया। द प्राइस रेंज फ्रॉम $10 to $20। प्राइस रेंज क्या है, प्राइस रेंज $10 से लेके $20 तक है। तो यहाँ पे हमने किसके लिए यूज़ किया, यहाँ पे हमने रेंज बताने के लिए यूज़ किया। अब आपने कमेंट सेक्शन में टू को यूज़ करके कोई भी सेंटेंस बनाना है, उसको मैं चेक करके आपको बताऊंगी कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है।